Yes, hi SP. I'm audible to you. Yes, good afternoon, sir. A very, very good afternoon. So, tell us about yourself. सर, मेरा नाम सुदर्शन पुरोहित है। मैं किशनगढ़ जिला अजमेर का निवासी हूँ। सर, मेरी स्कूलिंग किशनगढ़ से ही हुई है। 2008 और 2010 के अंदर सर मैंने 10th और 12th कंप्लीट किया। 2014 के अंदर सर मेरा बीटेक विद ऑनर्स डिग्री इसी ब्रांच में कंप्लीट किया। और सर 2017 के अंदर मैं एलएलबी फाइनल पास आउट हुआ। फाइनल ईयर सर मैं वहाँ पर टॉपर रहा। और अभी मैं सर क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप हिंदी मीडियम की छात्र हैं? नो सर, आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। ओके, बट आपने अपना पूरा इंट्रोडक्शन हिंदी मीडियम में दिया है। यस सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश? सर यस सर, एक्चुअली में मेरी स्कूलिंग सर जो थी वो हिंदी मीडियम से थी। और मेरी ग्रेजुएशन और लॉ मैंने इंग्लिश मीडियम में किया है, तो सर मैं थोड़ी मिक्स लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ और सर। मोर कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज, राइट? यस सर। ये बीटेक के बाद लो करने का क्या इरादा, कैसे? सर एक्चुअली में मेरे घर के अंदर लॉ फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे फादर ग्रैंडफादर सब लॉयर है। व्हाई और यू सर डिड मैं फोर्थ। बीटेक? बीटेक क्यों किया आपने? सर मेरे मैथ्स और साइंस के अंदर इंटरेस्ट था शुरू से। और मैंने सर 11th 12th के अंदर साइंस मैथ स्ट्रीम ली थी। और साइंस मैथ स्ट्रीम के अंदर सर मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था। और बेस्ट ऑप्शन सर मेरे को बीटेक लगा, ताकि मैं अपने आप को वहाँ एक्सप्लोर कर सकूँ। और हम्म। सर मेरे वहाँ पे भी मैं कॉलेज कॉलेज टॉपर रहा। और ऑनर्स डिग्री मैंने सर कंप्लीट करी। तो उसके बाद बीटेक के बाद कोई जॉब वगैरह की है आपने? सर मैंने जॉब नहीं की। मेरे फाइनल ईयर के अंदर एचसीएल कंपनी के अंदर जॉब आई थी। बट मेरे को लॉ एलएलबी करना करना और लॉ फील्ड में ही आना था सर। तो मैंने 2014 में जस्ट। 2017 में आपने अपनी लॉ कंप्लीट की, राइट? यस सर। आफ्टर 2017 आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की अपनी वकालत? यस सर, मैं 17 से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ विथ माय फादर, क्रिमिनल लॉ के अंदर। सो और प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ सर। 2020 24 यस सर। कब डिसाइड किया कि आपको अब जज बनना है? सर मैंने फाइनल ईयर में अपने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को जुडिशरी में ही जाना है। और मेरा मेन ड्रीम सर जुडिशरी में जाने का ही रहा है। बट यू स्टार्टेड प्रैक्टिस विद योर फादर ना, व्हाई? सर मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था, और मैं साथ में एग्जाम भी फेस कर रहा था सर। कितने और अटेम्प्ट्स दिए आपने अभी तक? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। राजस्थान का थर्ड अटेम्प्ट था? हाँ सर, मैंने सिर्फ राजस्थान के लिए प्रिपेयर किया और सिर्फ राजस्थान के एग्जाम दिए सर। ओके, इससे पहले इंटरव्यू में पहुंचे हो आप? सर जो 17 पास आउट के बाद 18 में वैकेंसी आई थी, हम्म। उसके अंदर सर मेरा प्री मेंस क्लियर होकर इंटरव्यू क्वालिफाई किया था। और हम्म। फाइनल इंटरव्यू के अंदर सर मैं सेम मार्क्स के अंदर ही जनरल कैटेगरी में पास नहीं हो पाया था सर। क्या कारण रहा, क्यों पास नहीं हो पाए आप? सर मेरे में कुछ कमी रही होगी। और उसके अलावा सर उस टाइम जो रूल्स अपडेट हुए थे, उसके अंदर सर ये रूल्स था कि जिसके इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा मार्क्स हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। 152 मार्क्स के अंदर सर चार स्टूडेंट थे, जिनके मेरे से ज़्यादा इंटरव्यू में 152 मार्क्स पे ही ज़्यादा थे, और मेरे मेंस में ज़्यादा नंबर थे सर। तो उस इंटरव्यू में कम नंबर आने का क्या कारण रहा, आपने इवेल्युएट किया कभी? सर शायद मेरी स्पीकिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा भी सर उस वक्त हो सकता है मैं जस्ट पास आउट था, तो मेरी कहीं ना कहीं लॉ के अंदर उतनी पकड़ नहीं थी जितनी शायद दूसरे बच्चों की रही होगी। और स्पीकिंग के अंदर अभी आपने कुछ सुधार किया आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 और 7 इयर्स? सर मैंने थोड़ा बहुत सुधार किया है, बट एक्चुअली में सर किशनगढ़ के अंदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, ट्रायल कोर्ट के अंदर हिंदी में ही ज़्यादा काम होता है। पूरे तो सर मेरा राजस्थान में होता है, पूरे राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सब हिंदी में काम होते हैं। जी सर, तो मेरा उतना सुधार नहीं हो पाया है सर कम्युनिकेशन एक स्किल ये के ऊपर तो। बताइए कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो जी सर। राज्य सरकार को अलाउ करता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हिंदी में कार्य करवा सकती है? सर आई गेस 272 सेक्शन जो है सर सीआरपीसी का, वो प्रोवाइड करता है। और हाई कोर्ट में इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, ये कौन डिसाइड करता है? सर हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर इंग्लिश में होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल सर 348 है, उसके अंदर प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है? सर वैसे तो मैंने सारे सब्जेक्ट पे फोकस किया है, बट क्रिमिनल मेरी प्रैक्टिस है, तो सर मैं मोर कंफर्टेबल क्रिमिनल में रहता हूँ सर। आपने प्रैक्टिस में एक ये वर्ड यूज होता है जमा तलाशी, सुना है? जमा तलाशी क्या होता है? सर जमा तलाशी तो सर मैं वर्ड पहली बार ही सुन रहा हूँ सर। चलिए, आ, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है जी तो सर।
तो सर्च करते हैं सर्च ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। जी सर। जो भी उसकी बिलोंगिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जी उसके सर। पास मोबाइल है या कुछ भी है उसके लिए, तो उसके लिए क्या यस। रिपोर्ट बनाई जाती है अलग से कुछ? हाँ सर, उसके लिए एक रिपोर्ट, मतलब जो भी उसकी लिस्ट पे एक बनाई जाती है, और अक्यूज को वो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है उसकी एक सेट कॉपी से। उसका नाम क्या होता है? सर उसका पर्टिकुलर नाम तो मेरे को सर ध्यान नहीं है। अच्छा, ये तलवाना क्या होता है? तलवाना आपने प्रैक्टिस की है? तलवाना क्या होता है ये? या सर, जब हमको किसी को समन इशू करवाने होते हैं या वारंट इशू करवाने होते हैं, तो कोर्ट की प्रोसेस के लिए तलवाना भर के दिया जाता है, जिसके ऊपर कोर्ट फीस टिकट और उसके अलावा केस टाइटल और उससे रिलेट डेट्स आदि उसमें रिटर्न करके दिए जाते हैं, ताकि कोर्ट अपनी प्रोसेस इशू कर सके। कि कोर्ट फीस टिकट कौन तय करता है कि किस केस में कितनी फीस लगेगी? सर राजस्थान कोर्ट फीस वैल्यूएशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सर कोर्ट फीस फिक्स की जाती है। क्रिमिनल और केसेस में कैसे फिक्स करेंगे हम? सिविल में तो हमें समझ में आता है कि इतना कंपनसेशन आपको क्लेम करना है। वैल्यूएशन के हिसाब से, सिविल में तो सर वैल्यूएशन के हिसाब से होती है। क्रिमिनल में और कैसे? सर क्रिमिनल के अंदर जनरली तो जैसे जो हाजिरी माफी होती है, और उसके ऊपर 1 रुपए की टिकट कोर्ट फीस के एक्ट के अकॉर्डिंग कर देर रखी आर है। देर आर सो मेनी एक्ट्स इन क्रिमिनल। अलग अलग यस। प्रकार के आप एप्लीकेशंस लगाते हैं, तो उसके कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इसके लिए इतनी टिकट लगानी है, इसके लिए इतनी टिकट लगानी है? सर कोर्ट फीस वैल्यूएशन एक्ट के अंदर एक शेड्यूल प्रोवाइड कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग सर की जाती है। उसके अंदर सारी एप्लीकेशन सब कंप्लेंट सब मेंशन है उसके अंदर। जी सर। तो ये जो फीस का जो आप पैसा देती हो टिकट्स वगैरह खरीदने के लिए, ये पैसा कहाँ जमा होता है, कहाँ जाता है ये पैसा? ये राज्य सरकार के पास जाता है, केंद्र सरकार के पास जाता है, या उस उस स्टेट के हाई कोर्ट के पास जाता है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, ये राज्य सरकार के पास में जाता है। राज्य सरकार के पास में जी जाता सर। है। ठीक है। यस, मोहित सर एंड निधि मैम प्लीज। सुदर्शन, आपका जो नाम है सुदर्शन, इसके यस दो सर। मीनिंग निकलते हैं। एक यस संज्ञा है, एक क्रिया है। तो आपका कौन सा वाला नाम है, संज्ञा वाला है या क्रिया वाला है? सर। सर संज्ञा और क्रिया के हिसाब से तो सर मुझे पता नहीं है। वो मेरे नाम का मीनिंग मुझे पता है। मतलब लॉर्ड कृष्णा जो थे, उनके सुदर्शन चक्र के बेसिस पे सर मेरा नाम रखा गया है। बट सॉरी सर, मैं अभी इस वक्त ये बताने के लिए सक्षम नहीं हूँ कि क्रिया या संज्ञा के हिसाब से इसके बारे में। अच्छा, सुदर्शन चक्र जो है वो लॉर्ड कृष्ण के पास था या लॉर्ड विष्णु के पास में था? सर भगवान विष्णु के पास में भी सुदर्शन चक्र था, बट जो मेरा नाम जो रखा गया है वो सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान के हिसाब से रखा गया है, क्योंकि सर हमारे फैमिली के अंदर कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने कब सुदर्शन चक्र को इस्तेमाल किया है, एज पर भागवतम 10th चैप्टर? यस सर। सर उन्होंने सर मेरे को उन पर्टिकुलर पर्सन का, मतलब जिनके लिए किया था, उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद शिशुपाल या थे, जिन्होंने 100 गलती करने के पर उनको उनके लिए यूज किया था। और सेकंड बार उन्होंने सिर्फ भीष्म को डराने के लिए यूज किया था सर। तो भीष्म को डराने के लिए उन्होंने चक्र नहीं उठाया था, चक्र उठाया था या सुदर्शन लेकर के आए थे? नहीं, उन्होंने सर जो पहिया होता है उसको उठाकर उसको चक्र में कन्वर्ट किया था सर, तो मतलब। क्या वो और सुदर्शन चक्र सेम है? सर सेम नहीं है, लेकिन उन्होंने जब युद्ध चल रहा था तो उसके बीच में ये बोला था कि आपको मारने के लिए मुझे सुदर्शन चक्र को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं इस पहिए को भी सुदर्शन चक्र की जैसे उपयोग करके आपको मार सकता हूँ। क्या ये जो आप बात बोल रहे हैं ये कहीं लिखी हुई है? सर जहां तक मेरे को ध्यान है, भागवत के अंदर इसके बारे में वर्णन आता है। भागवत के अंदर महाभारत का वर्णन कैसे आएगा? सर जो 10वां अध्याय है उसके अंदर कृष्ण भगवान की संपूर्ण लीला का जो बताया गया है। दश दशम स्कंद के अंदर जो चीज दे रखी है वो उनके जन्म और उन्होंने 12 वर्ष तक कहाँ किया उसके बारे में लिखा हुआ है, और उसके बाद में सीता उनके द्वारिका के बारे में लिखा हुआ है। महाभारत का कोई इशू उसमें नहीं लिखा, क्योंकि वेद व्यास जी ने ये सारी चीजें महाभारत में लिखी है। जी सर। डोंट यू थिंक सो? सर हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैंने तो सर जो भागवत ये महाभारत सीरियल आया था उसमें देखी थी, और मेरे को शायद यही लगा कि ये भागवत के अंदर 10वें स्कंद के अंदर ही बताई गई होगी उनकी सारी। आपने फ्लूक मारा फिर उसके, इसका मतलब है नहीं सर, फ्लोप नहीं, बट मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने सर उस हिसाब से बताने की कोशिश करी कि, सर। अजमेर से आप हैं तो अजमेर की दरगाह के बारे में कुछ बताइए, किसकी दरगाह है, क्या है इसकी हिस्ट्री थोड़ी? सर ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती जी की ये दरगाह है, और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सर इनकी बहुत मान्यता है।
साथ में हिंदू कम्युनिटी भी के लोग भी वहाँ पे मान्यता मानी जाती है। और सोन 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 पपड़ी करके एक सर यहाँ पे प्रसाद भोग लगाया जाता है। और चद्दर यहाँ पे भेंट की जाती है। सर मेनली पर तो मुझे ये पता, बाकी मैं जितना इसकी। जितना मैंने समझा है तो मुस्लिम्स जो है वो मोनोथीज्म पर मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, एक ही जी सर। ईश्वर। तो जी दरगाह सर। फिर किस लिए? सर सॉरी सर, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। ओके, आप किशनगढ़ से हैं तो किशनगढ़ की एक मिनिएचर पेंटिंग बनी ठनी बहुत फेमस है। जी सर, उसे मोनालिसा ऑफ इंडिया के हाँ, नाम से भी तो जाना बनी जाता है। ठनी में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा स्पेसिफाइड है, सबसे अच्छी किसकी और उसको बनाया किसने? सर मेनली तो सर उनकी आंखों के लिए बनी ठन्नी को की पेंटिंग को ज़्यादा जाना जाता है। आंख की जो यहाँ की शैली, किशनगढ़ शैली है। और जो नागरीदास जी हमारे यहाँ के राजा थे, उन्होंने उनके लिए ये पेंटिंग बनवाई थी। ओके, आपने जो लैंग्वेज के बारे में, आपकी जैसे हिंदी के अंदर आपकी लैंग्वेज का है, तो क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्या? क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? सर हिंदी को अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, ये हमारी राज्य भाषा है, अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है। राज्य भाषा है ऐसा कहाँ लिखा है? सर ये, सर शायद ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो फिर आपने या किस बेस पर ये बात कही? सर मैंने इसे कहीं पढ़ा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के 343 आर्टिकल के अंदर इसके बारे में लिखा है या नहीं, ये मुझे अभी सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए तो इस चीज के अंदर क्या दिक्कत है? सर हो सकता है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही हो, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, वो बनाया। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं बनाई गई, मैं ये पूछ रहा जी हूँ सर। कि अगर इसको राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है तो दिक्कत क्या है? सर कुछ स्टेट्स के लोग इसके फेवर में नहीं है। जैसे तमिलनाडु और केरला साइड के लोग इसको भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा मानने से इनकार करते हैं। और शायद इसी कारण से सर ये अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई। ओके, रिसेंटली अभी एक ईडी का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकते, उनकी अरेस्ट पावर भी लिमिटेड है। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? सर मैंने उसके बारे में मतलब पूरा डिटेल में सर मैं स्टडी नहीं कर पाया, बट मैंने इसकी सिर्फ हेडिंग ही पढ़ी थी सर। तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बताने में सक्षम नहीं हूँ, बट मैं सर आज ही इसके बारे में पूरी स्टडी कर लूंगा सर। अच्छा, एक मुझे आप थोड़े कंफ्यूज लगे क्योंकि आप पहले बीटेक करते हैं, फिर आप जी एलएलबी सर। करते हैं, फिर एलएलबी करके पेरेंट्स और सब लोग वकालत में हैं तो आप जजशिप की तरफ चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग आपको अगर अपॉइंट करेंगे तो कल को आपको जुडिशरी भी अच्छी ना लगे और आप छोड़कर कहीं और चले जाओ? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं फुली फोकस्ड हूँ अपने ड्रीम को लेकर। और सर रही बात बीटेक करने की, तो बीटेक सर मैंने एज ए इंटरेस्ट किया था। बट जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था तभी मेरा क्लियर था कि मेरे को आफ्टर बीटेक एलएलबी करनी है, रदर देन डूइंग सिंपल ग्रेजुएशन। मैंने बीटेक इसलिए चूज किया कि मैं अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूं। और उसको उसके बाद में सर एलएलबी के साथ ही मैंने अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और मैं इसके ऊपर फोकस नहीं होता, तो सर 2019 में इंटरव्यू फेस करने के बाद मैं 5 साल तक इसी के लिए प्रयासरत नहीं रहता। और मैं फुली प्रैक्टिस में लग जाता। तो मैं सर फुली फोकस हूँ, और अगर आप मेरे को सेलेक्ट करते हैं तो मैं पर आपको। इसमें 2019 से आप लगे हुए हैं, आज 2024 आ गया, अगर आप बार बार पास नहीं हो पा रहे तो आपको नहीं लगता कि शायद आप सक्षम नहीं है इस चीज के? नहीं सर, 2018 से लेकर 2024 के अंदर सर टोटल 3 बार ही वैकेंसी इंट्रोड्यूस हुई है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सर मैंने इंटरव्यू फेस किया, सेकंड के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसे रही कि मैं प्री के अंदर 1 नंबर से पास नहीं हो पाया। लेकिन फिर सर वापस जब 3 साल बाद 2024 में वैकेंसी आई, तो मैंने अपने आत्म सुधार करते हुए वापस प्री मेंस क्लियर किया है। और मुझे सर उम्मीद है कि मैं इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा सर। ओके, रेस्ट निधि मैम। थैंक यू सर। सुदर्शन, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, राइट? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड। तो आपका प्रैक्टिस कौन से लॉज में या कौन से सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस करते हो? मैम मेरा मेनली क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रैक्टिस है। क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस यस है, मैम। स्पेशली मतलब आईपीसी और इसी से रिलेटेड? मैम आईपीसी सीआरपीसी तो मेन डील होता ही है, उसके अलावा हम्म। एनआई केसेस, डीवी केसेस, ये मैम मेनली पार्ट्स हैं हमारे पास। अगर मैं आपको बोलूँ, एक एप्लीकेशन लगती है अपील में, एसओएस की एप्लीकेशन, वो क्या होती है? मैम सॉरी मैम, मैं शॉर्ट फॉर्म में एसओएस समझने में सक्षम नहीं हूँ।
सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। यस मैम, सेक्शन 386 के अंदर मैम इसकी एप्लीकेशन लगती है। इफ कन्विक्शन होता है लोअर कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और वहां पर 3 साल से कम की पनिशमेंट दी गई है और अक्यूज ऑलरेडी बेल पर है, तो ट्रायल कोर्ट के अंदर सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो वो हमें अपील करने तक के लिए टाइम देता है, सस्पेंड की जाती है उसके अंदर। और फर्स्ट क्लोज के अंदर सर मैम ट्रायल को सेशन कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशन लग सकती है। सपोज मेरा एक केस चल रहा है आपके पास 498A का, ठीक है, क्रूअल्टी, यस मैम। एंड बाकी रिमेनिंग जो 323 हो सकती है, 406 हो सकती है, उसका कोई केस यस चल रहा मैम। है, ठीक है। यस मैम। और साइमल्टेनियसली मैंने किसी सिविल कोर्ट में, आपके वहां पे चल रहा है, अजमेर में चल रहा है, और यहाँ पे मैंने जोधपुर में फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की पिटिशन फाइल कर दी है। यस मैम। और अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे डीवी के रिलीफ चाहिए मुझे, सपोज प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए या फिर मुझे मॉनेटरी रिलीफ चाहिए। तो यस एक मैम। केस वहां पे चल रहा है और यहाँ पे फैमिली कोर्ट में मेरा डिस्प्यूट चल रहा है। तो यस दो मैम। क्वेश्चन के आंसर बताओ मुझे कि क्या अजमेर से सारा मैटर यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, अगर होता है तो कहाँ अप्लाई करो। और सेकंड थिंग कि अगर मुझे डीवी में रिलीफ चाहिए तो मैं फैमिली यस कोर्ट मैम। में अप्लाई कर सकती हूँ या फिर मुझे किशनगढ़ में या अजमेर में जहाँ भी केस है वहां पे मजिस्ट्रेट के पास ही अप्लाई करना पड़ेगा। यस मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा के उसको केस को ट्रांसफर कराया जा सकता है। कौन सी और सेक्शन में, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ लगा है एप्लीकेशन? मैम सीआरपीसी के अंदर तो सेक्शन 407 के अंदर लगता है, और सीपीसी के अंदर अगर सेक्शन लगता है तो सर मैम सेक्शन 24 के अंदर अप्लाई किया जाता है। अब आप ही एडवोकेट हो मेरे, तो आप बताओ कौन सी सेक्शन में लगा है एप्लीकेशन। मैम इस मामले के अंदर क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल 498 या 406 पेंडिंग है अ, एक जगह, और दूसरी जगह फैमिली कोर्ट का सिविल ट्रायल पेंडिंग है, तो मैम जहाँ तक है 407 के अंदर सीआरपीसी के अंदर एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। और मैंने आपको बोला मुझे डीवी की रिलीफ जो है, डोमेस्टिक वायलेंस मैम एक्ट के जो यस मैम। रिलीफ है, मुझे मैम उस चाहिए फैमिली कोर्ट से, क्या यस आप मैम। दिला सकते हो? यस मैम, फैमिली कोर्ट के अंदर सेक्शन 26 डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, जिसके अंदर रिलीफ फैमिली कोर्ट भी दे सकती है, जो भी रिलीफ डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर दी जा सकती है। आप आईपीसी सीआरपीसी मेनली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जुलाई से तो न्यू लॉज आ गए, यस मैम। तो हम उम्मीद करते हैं आपने पढ़े होंगे। मैम मैंने मेंस एग्जामिनेशन के बाद में एक बार रीड थ्रू किया है क्रिमिनल लॉ को। पूरा मेरा उस पर कमांड नहीं है, बट हाँ मैंने मैम रीड पूरा किया। चलो एक एग्जांपल है, मॉब लिंचिंग है जैसे, बीड़ी यस मैम। जिसको पीट पीट के मार देती है, ठीक है। यस मैम। अगर एक ही केस, अगर जून का केस है तो आईपीसी में जाएगा और जुलाई का केस है तो बीएनएस में आएगा। तो यस मैम। दोनों की सेक्शंस में क्या डिफरेंस आ रहा है? मैम आईपीसी के अंदर तो मॉब लिंचिंग की डायरेक्ट प्रोविजन कहीं पे भी दिए नहीं गए, तो तो कुछ तो लगाएंगे, एज एन ये एडवोकेट आप क्या चार्जेस यस मैम, लगाओ? अगर मॉब लिंचिंग के द्वारा उसकी हत्या की गई है तो हम्म। मर्डर के साथ में प्रोवाइडेड अगर 5 से ज्यादा मोर पर्सन रहे हैं तो 140। 10% है सपोज। ओके मैम, तो मैम 146, 149 और 302 आईपीसी के चार्ज बनेगा। और कैसे लगाओगे 302 एंड 146 एंड 149, या 302 ऑब्लिक 146 149, या 302 ऑब्लिक 149? मैम 302 146 ऑब्लिक 149 मैम, तो क्योंकि ऑब्लिक रीड भी 149 तो फिर 146 के साथ लग गया वो तो। मैम अब दोनों 140 302 के साथ में लगेगा मैम 149, क्योंकि रीड विथ और 149 के अंदर कॉमन ऑब्जेक्ट और होगा मैम। और सेम थिंग अगर जुलाई में होती तो क्या करते? मैम फिर बीएनएस के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए हैं मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, तो उसके अंदर मैम चार्ज फ्रेम होगा। सेक्शंस का कोई आइडिया है आपके पास? एक्सट्रीमली सॉरी मैम, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सेक्शन पर्टिकुलर। तो उसमें कितने पर्सन है? मैम ये मेरे को अभी कंफर्म भी याद नहीं है इसके बारे में। चलो, आईपीसी में अगर ऐसा हो रहा है कि एक ऑफेंस है, सपोज पॉक्सो का ऑफेंस है, सेक्सुअल ऑफेंस है, कोई विक्टिम जो है चाइल्ड है, यस सेम मैम। थिंग आईपीसी में भी आ रही है, और जो ऑफेंडर है वो मतलब 17 ईयर का है, तो फिर आप उसका ट्रायल कैसे करोगे? मैम अगर ऑफेंडर 17 का है तो जस्टिस बोर्ड के अंदर ट्रायल होगा मैम उसका। जो है जस्टिस बोर्ड
ये चेक करेगा सेक्शन 15 के अंदर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके, क्योंकि हिनायस ऑफेंस है मैम, ये रेप से रिलेटेड या पॉक्सो से रिलेटेड है। तो उसके अंदर पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 15 के अंदर की जाएगी कि क्या सफिशिएंटली मैच्योर था वो इस ऑफेंस को करने के लिए। अगर जेजेबी बोर्ड को लगता है कि इसका ट्रायल एज ए एडल्ट किया जाना चाहिए, तो वो चाइल्ड कोर्ट के को फॉरवर्ड कर देगा। और यदि उनको लगता है कि नहीं, इसका ट्रायल हमें ही करना चाहिए, तो वह एज ए समरी ट्रायल जेजेबी बोर्ड खुद भी कर सकते हैं। तो आप उस ऑफेंडर के एडवोकेट हो, और आप जेजेबी ने ऑर्डर किया कि यस मैम। इसका अडल्ट ट्रायल होना चाहिए, आपके पास क्या रेमेडी है? मैम इसके लिए सेक्शन 101 के अंदर अपील की जा सकती है, किसको, हाई कोर्ट को या कोर्ट ऑफ सेशन जुवेनाइल को या जस्टिस चिल्ड्रन कोर्ट? एक्ट के। नेटवर्क मैम इज जहाँ तक डिस्टर्बिंग मेरे आई को भी थिंक। ध्यान आ रहा है मैम, आप सही है। ठीक है। मैम तो जहाँ तक मेरे आप जो चार्जेस लगाओगे, पॉक्सो वाले चार्जेस लगाओगे या फिर आईपीसी वाले चार्जेस लगाओगे? मैम इसके अंदर सेक्शन 42 है, जो सेक्शन पॉक्सो एक्ट। सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा क्वेश्चन जस्ट इतना ओके सा मैम। है कि ऑफेंस सेक्सुअल ऑफेंस है, यस मैम। पॉक्सो के चार्जेस लगाए या आईपीसी के चार्जेस लगाए, या दोनों लगा सकते हैं और दोनों में कन्विक्ट कर सकते हैं। मैम चार्जेस दोनों के लगाए जा सकते हैं अल्टरनेट में, बट पनिशमेंट जिसके अंदर ग्रीवियस ज्यादा दिए हुआ है उसके अंदर पनिशमेंट दी जाएगी, दोनों सेक्शन के अकॉर्डिंग। श्योर हो आप, या कि स्पेशल लॉ के ही प्रोविजंस अप्लाई होंगे? नहीं नहीं मैम, सेक्शन 42 के अंदर यही प्रोवाइड किया गया है कि जब स्पेसिफिकली पॉक्सो एक्ट के अंदर, कि जब दोनों सेक्शन के अंदर चार्ज बन सकते हैं, तो जिसके अंदर ग्रेटर पनिशमेंट है वो पनिशमेंट दी जाएगी। और अगर मैंने विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, सपोज मीडिया में दे दिया, या फिर इसकी कोई फोटो व्हाट्सएप और पे अपलोड कर दी सोशल ग्रुप में, तो क्या कोई लायबिलिटी होगी मेरी पॉक्सो में या आईपीसी में? मैम मीडिया में डिस्क्लोज करने पर सेक्शन 26 और 27 के अंदर मैम इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए हैं, जिसके जिसका ऑफेंस क्रिएट होगा। किसकी 26 और 26 27? मैम जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 26 और 27 के अंदर मैम। और सेम थिंग अगर आपने उस जुवेनाइल के साथ में कर दी, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, तो? मैम इसके लिए सेक्शन 74 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए हैं कि उसकी आइडेंटिटी को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो ऑफेंस क्रिएट होगा सेक्शन 74। चलो लास्ट क्वेश्चन मेरी साइड से, व्हाट इज स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन इन सीपीसी? स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, एंड व्हाट प्रोविजंस डील विद इट? मैम आई गेस ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन तो ये होता है कि अगर एग्जीक्यूशन होने वाला है किसी भी सिविल के अंदर जो डिग्री पास की गई है उसका, तो उसके ऊपर स्टे लगाया जाता है। बट हाँ, मैम स्टे अभी लगाने की मीनिंग तो सही है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ लगा है? सीपीसी में तो आपको एप्लीकेशन लगाने के लिए हर डे आपको कोई यस ना कोई दिन यस मैम। चाहिए, तो कहाँ लगा है एप्लीकेशन? मैम अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ऑर्डर 21 के अंदर कोई स्पेसिफिक रूल होगा मैम इसके लिए, बट आपका सॉरी मैम। नेटवर्क काफी डिस्टर्ब आ रहा है, आई थिंक। ठीक है, इंटरव्यू ओवर हो गया है वैसे। ओके मैम। सर। सुदर्शन, नाउ टाइम फॉर फीडबैक। आई थिंक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ने ऑब्जर्व किया है, यू आर यस गुड इन योर लॉ, आप लॉ में अच्छे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश में आपका हाथ थोड़ा सा टाइट है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज। यस क्योंकि सर। स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे इंट्रोडक्शन पूछा इंग्लिश में, तो आप हिंदी में आंसर करने लग गए, राइट। दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि राजस्थान में हिंदी जो है एक प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पे यूज की जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो ऐसा कोई यस ज्यादा सर। नहीं। आई थिंक यू आर गुड टू गो, मेरी तरफ से आप हर चीज में परफेक्ट हो, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ आपको ऐड ऑन करने की रिक्वायरमेंट है। रेस्ट मोहित सर, निधि मैम विल ऐड ऑन। ओके थैंक यू सर। सुदर्शन, एक दो चीजें बाकी, यू आर वेल टू गो। एक दो चीजें, जब भी आप कोई अंदाजा लगाओ यस कि सर। भाई सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो बोल दो बोर्ड को कि सर मैं इसमें एक अंदाजा लगाना चाहता हूँ, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, जी लेकिन जी शायद सर। ये हो सकता है। जी आप सर। एग्जैक्ट वो चीज जो आप करते हो, आप अंदाजा लगाते हो, आप अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन बोर्ड को ये ना लग जाए कहीं पर, जैसे मैं तो समझ गया ये चीज, उनको ये जी ना जी लग सर। जाए कि आप फ्लूक कर रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो। जी जी सर, बिल्कुल है सर, ना? मैं ध्यान एक रखूंगा तो ये सर। चीज, दूसरा, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ी फॉर्मल नेस की मुझे कमी लगी। जैसे सर ने ओके कुछ सर। पूछा तो आपने कहा कि सर ये सब तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ।
तो थोड़ा जी सा सर। उसको फॉर्मल, ये फॉर्मल है पूरा सिस्टम, है ना। जी सर। लैंग्वेज अपनी ज्यादा इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए, जी सर, सॉरी फॉर्मल सर। लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। यस। वेल, बाकी सब कुछ अच्छा है, लॉ में यू आर वेरी गुड, नो इश्यूज, ओके। थैंक यू सर। और मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप बीटेक को बताना अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो फिर क्या आता है कि आप इनडिसिसिव हो, मतलब आपका डिसीजन क्लियर नहीं है। पहले आप डिसाइड करते हो आपको साइंस में जाना है, फिर आपने सोचा लॉ में जाना है, फिर आपने सोचा ओके मैम। प्रैक्टिस। बेटर है मैम आप बस। जस्ट ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन यस फ्रॉम मैम। स्टूडेंट्स हुए हैं, ठीक है। और यस प्रैक्टिस का मैम। जब आपको बोले तो आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि आई एम फ्रॉम, मतलब फैमिली में सब लॉयर्स है, तो जो यस है मैम। मैं उनके साथ असिस्ट करने चला जाता हूँ। बाकी जो है अगर आप ज्यादा स्पेसिफाई करोगे तो सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके क्रिमिनल लॉ से। तो एक यस तो मैम। ऑप्शन है कि आप अपना क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। यस और मैम। अगर आपको नए लॉज के बारे में पूछते हैं तो बोल देना कि अभी लास्ट 2-4 मंथ से, जब से एनफोर्स हुए तब से तो मैं स्टडी में बिजी हूँ, तो मैं अभी कोर्ट गया नहीं काफी मंथ से। तो इसलिए नए लॉ जो है मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे यस ही आप मैम। बोलोगे कि आपने पढ़ा है तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। यस बाकी मैम। ओवरऑल अच्छा है, आई थिंक आप सीपीसी कम पढ़ते हो, क्योंकि क्रिमिनल में प्रैक्टिस है, क्रिमिनल लॉ आपका इंटरेस्टिंग आपको लगता है और आपका अच्छा भी है। बट अगर सिविल में प्रैक्टिस नहीं है और सपोज कोई जज ऐसे हुए पैनल में जो सीपीसी के एक्सपर्ट हुए, सिविल के एक्सपर्ट हुए, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को पॉजिटिव ले कि थोड़ा सा सीपीसी रिवाइज करें अच्छे से। यस मैम, मैं बाकी इम्प्रूव करके बिल्कुल मैम कंफर्म मैं ऐसा और काम ऐसा करूँगा। कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, ओवरऑल आपका काफी अच्छा है। बस बीटेक वाला पॉइंट अगर आप अवॉइड करोगे मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपका डिस्क्रिप्शन है जैसे आपको ठीक लगे। ओके मैम, थैंक ऑल यू द मैम। वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। दर्शन, आप कुछ पूछना चाहते हैं अलग से? मैम मेरे को सर, मेरे को बस एक मेन बीटेक वाला क्वेश्चन का पूछना था, तो वो मैम ने क्लियर कर दिया कि आप ग्रेजुएशन बता के भी उसको कवर कर सकते हैं। और ओवरऑल बस मैं एक इंग्लिश कम्युनिकेशन का सर मेरी प्रॉब्लम है, तो उसमें हालांकि मैं जो फर्स्ट आंसर था सर अबाउट माई सेल्फ वो मैं इंग्लिश में दे सकता था कंप्लीट, बट बट मैंने हिंदी में इसलिए दिया कि ताकि देखो, मैं आगे वाले क्वेश्चन। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो अवॉइड करो उसको। आप हिंदी में अपना इंटरव्यू दो, आप बेटर हो हिंदी में, है ना। ओके सर। ठीक है। चलिए, कब है आपका इंटरव्यू? सर 19th को है, 12 वाला जो सेकंड बैच है सर उसके अंदर। ट्राई करें कि ऑफलाइन एक बार जोधपुर में भी आप इंटरव्यू दे लें, है ना। ऑफलाइन का थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहता है हमेशा ही। यस सर, वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है सर। चलिए सुदर्शन, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम।